आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने के बाद आप उसका लाभ उठा पाएंगे या ये अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच ना सके, वो जमीन जो आप खरीद ना सके, वो अवसर जिसका आप लाभ ना उठा सके, और ऐसे कितने अवसर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। ये आपका आखिरी अवसर भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1970 में वीसीआर, 1980 में पर्सनल कंप्यूटर, 1990 में इंटरनेट। जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे मिलियनेयर्स बने, जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे बिलियनेयर्स बन गए। अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल जेन पिल्जर का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। ये होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर, कम उम्र वाले दिखाने के लिए एवं बीमारियों से बचाने के लिए। जरा सोचिए, 20 साल पहले इस वेलनेस इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था और आज ये तकरीबन $300 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री बन चुकी है, जितना कि सालाना नए ऑटोमोबाइल्स पे खर्चा जा रहा है। आज $300 बिलियन और इस दशक के अंत में $1 ट्रिलियन यानी $1000 बिलियन सालाना। जरा गणित लगाइए, ये 300% ग्रोथ है। आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। ये बेबी बूमर्स पिछले 20 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देते आ रहे हैं। क्या समय नहीं आया कि हम इसका लाभ उठाएं? ये वे लोग हैं जो 40 से 50 साल के उम्र के होते हैं और अपने कमाने के चरम उम्र में होते हैं। ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा खर्च करने की शक्ति रखते हैं। ये जिम्मेवार है हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के क्षेत्र में विकास के लिए। संक्षेप में कहा जाए तो ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के $12 ट्रिलियन में से $6 ट्रिलियन अपने जरूरतों पर खर्च करते हैं। हालांकि ये जनसंख्या के 30% से भी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जीडीपी के 50% हिस्सा है। और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और $1 ट्रिलियन उस $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अपने सबसे अनमोल धरोहर को बचाने के लिए, जो है यौवन। यौवन, असमय बुढ़ापा रोकना, स्वास्थ्य, वेलनेस, आने वाली दशक की क्रांति। आने वाले दशक में लोग $1 ट्रिलियन इस वेलनेस इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे और ये बहुत तेजी से होने वाला है। जो बदलाव पहले दशकों में हुआ करते थे, आज कुछ चंद वर्षों में या उससे भी कम समय में हो जाया करते हैं। जब 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी फोर्ड का आविष्कार किया था, तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 70 साल लगे थे। 1981 में जब IBM ने पहले पर्सनल पीसी बाजार में छोड़े, तो महज एक दशक में ही ऑटोमोबाइल्स की सेल को पछाड़ दिया और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। अब वेलनेस इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ही अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन सालाना, यानी प्रतिदिन $2.7 बिलियन, $114 मिलियन प्रति घंटे या प्रति मिनट $1.9 मिलियन। 1990 के दशक में $1 मिलियन परिवारों की संख्या 3.6 मिलियन से बढ़कर 7.2 मिलियन हो गई थी। अर्थशास्त्री पिल्जर के अनुसार 3.6 मिलियन से अधिक परिवार अगले 5 साल में $1 मिलियन परिवार बनने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतम परिवार वेलनेस इंडस्ट्री से होंगे। तो कैसे कैश कर पाएंगे आप इस वेलनेस क्रांति में? आपके पास 4 पर्याय हैं। पहला, प्रैक्टिशनर। दूसरा, मैन्युफैक्चरर। तीसरा, रिटेलर। 4, डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स, मैसाज थेरापिस्ट, इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। ये तो टाइम वर्सेस मनी है। ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स, एक बेहतरीन अवसर। अगर आपके पास है करोड़ों रुपए
इंफ्रास्ट्रक्चर, पेटेंट्स, रिसर्च, शिपिंग, रिसीविंग आदि पे खर्च करने की। रिटेलिंग, बेहतरीन अवसर। अगर आपके पास है लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फीस भर के सातों दिन काम करने, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री और एम्प्लॉयज को संभालने की योग्यता। डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, ये हैं वे लोग जिन्होंने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कमाया, मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा, केवल उत्पादों को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके ढूंढकर। जहां एक और वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन और फेडेक्स के फ्रेड स्मिथ ने उन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बेहतर तरीके खोजे जिन उत्पादों के बारे वे पहले ही जानते थे, वहीं दूसरी ओर इस दशक के नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स उन उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे जिनके बारे उपभोक्ताओं को शायद पता भी नहीं होगा। नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स जैसे Amazon.com के जेफ बेजोस, वेलकम है जी आप सभी लोगों का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और आज के सेशन के अंदर जहां पर आज आपको कुछ और नई चीजें और कुछ बेटर चीजें पता लगेंगी। और आपने लास्ट 2 डेज के अंदर जो भी वर्कशॉप्स अटेंड की, ट्रेनिंग्स अटेंड की, उसमें आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट डे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कि आज के टाइम में जॉब्स का कितना बुरा हाल है, आने वाले टाइम में जो चेंजेस आने वाले हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 2 चीजें होती हैं, समय और समझ। जो इंसान समय से पहले चेंज को समझ लेता है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो अपनी जिंदगी में पूरी उम्र पछताता ही रहता है, राइट। तो आज से 5 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। नाम राहुल, और बेसिकली मैं राजपुरा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। अपनी इंट्रो के ऊपर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस ट्रेनिंग के अंदर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कहते हैं हर बिजनेस के अंदर जो उसकी बैकबोन होती है ना, वो उसका प्रोडक्ट होता है। आज मार्केट में मर्सिडीज चल रही है, हमें भी पता है कि कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी दमदार गाड़ी है, राइट। या बुगाती है, लैम्बोर्गिनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां। तो उसमें उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या है, उसका जो प्रोडक्ट है, गाड़ी अच्छी है। गाड़ी क्या है, प्रोडक्ट है। हम किसी मार्केट के अंदर जाते हैं, कुछ स्टेशनरी शॉप के ऊपर जाते हैं या फास्ट फूड की शॉप के ऊपर जाते हैं, सेम मटेरियल किसी अदर शॉप्स के ऊपर भी मिल रहा होता है, बट हम उस पर्टिकुलर दुकान पे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, विदाउट प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं होता, बट हमें उसमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हम उस प्रोडक्ट्स के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जो कि आज से नियर अबाउट 43 साल पहले स्टार्टअप हुई थी यूएसए, अमेरिका के अंदर। ठीक है जी, स्कॉट्सडेल अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और आज पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है। नियर अबाउट 170 प्लस कंट्रीज के अंदर आज फॉरएवर प्रेजेंट है, क्लियर। और इंडिया के अंदर सन 2000 के अंदर आई थी। इंडिया के अंदर इस फॉरएवर बिजनेस को चलते हुए 21 साल हो चुके हैं, और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है।
बहुत बड़ा बैकबोन है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कंपनी का, वो मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ हल्का सा ओवरव्यू भी दूंगा। बट आज की जो ये ट्रेनिंग है वो सिर्फ उन लोगों को ही समझ में आने वाली है जो लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होकर बैठेंगे। क्लियर? क्योंकि 3 तरह के लोग होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। पहला इंसान वो होगा जो इस ट्रेनिंग को सिर्फ देख रहा होगा और साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज भी कर रहा होगा, लाइक यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिया होता है, नीचे आने वाली वीडियोस जो होती हैं उसको देखते रहते हैं और सिर्फ आवाज को सुन रहे होंगे, अदर घर में कुछ एक्टिविटीज कर रहे होंगे। सेकेंड पर्सन वो होगा जिसने फोन पॉकेट में डाला होगा, इधर उधर ट्रेवल कर रहा होगा। थर्ड पर्सन वो होगा जो सोच रहा होगा कि आज से पहले भगवान से एक प्रार्थना करता था, आज से पहले भगवान से एक रिक्वेस्ट करता था कि जिंदगी के अंदर एक मौका दे दो जिससे मेरी जिंदगी चेंज हो जाए। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा बिजनेस आया और हम सभी लोगों को ये भी पता है कि नौकरी करके जिंदगी कभी भी चेंज नहीं होती, बिजनेस करके ही जिंदगी चेंज होती है। और इंडिया के अंदर हमें इकोनॉमी रेट पता है कितना ज्यादा नीचे है। अभी कल मैं न्यूज देख रहा था तो उसके अंदर बताया जा रहा था कि 82% लेडीज और 92% जो जेंट्स है, मतलब मेल और फीमेल की रेशियो बताई जा रही थी। फीमेल 82% और मेल्स 92%। उनकी जो मंथली सैलरी है वो 10,000 से भी नीचे है या मिनिमम 10,000 रुपए है। ये इकोनॉमी रेट बताई जा रही थी कि हर महीने एक नॉर्मल इंसान कितना एवरेजली अर्न कर रहा है। तो इसको देखते अनुसार जिन्होंने फॉरएवर को समझा होगा और उन्हें पता लगा होगा ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 40-50 मिनट का टाइम लूंगा मैं आप सभी लोगों का। इससे मेरी जिंदगी चेंज हुई थी, आप लोगों की भी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी अगर आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? क्योंकि आज की इस ट्रेनिंग के अंदर आपका दिमाग और आपकी आंखें और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तीनों चीजें आज इस ट्रेनिंग के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है 5 साल के अंदर मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी ट्रेनिंग को अटेंड कर लेते हैं, पूरी वर्कशॉप को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद भी ये पूछते हैं करना क्या है, हमें समझ में नहीं आया। और जबकि ट्रेनिंग्स के अंदर सब कुछ बताया जा चुका होता है, राइट? वो क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आप ढंग से ट्रेनिंग को नहीं लगाते। ठीक है जी? तो होप आप सभी लोग अच्छे से एक प्रॉपर तरह से नॉन डिस्टर्बिंग प्लेस के ऊपर बैठकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है जी? तो हम ट्रेनिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक गुड करियर अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी कैसे चेक की जा सकती है? मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी, 3 बेसिक चीजें होती हैं। प्रोफाइल होती है, किसी भी कंपनी की प्रोफाइल होती है जिसमें आपको फर्स्ट डे प्रोफाइल के बारे में 100% क्लियर कर दिया गया। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, राइट? जैसा कि हल्का सा मैं बता भी देता हूँ, 1978 में स्टार्टअप हुई, आज 43 ईयर्स हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड कंपनी के 4000 प्लस 7 स्टार रेटेड ऑफिस हैं। ठीक है? और 10,000 एकड़ के अंदर कंपनी का लैंड है। 15,000 एकड़ के अंदर 1500 एकड़ के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की लेबोरेटरी है यूएसए के अंदर। क्लियर? वर्ल्ड लेवल के ऊपर 6,000 शिप्स हैं। स्पेन के अंदर कंपनी की वादियां हैं और 800 करोड़ का रोबोटिक प्रोडक्शन प्लांट है। और कंपनी प्लांट टू प्रोडक्टिव एक सिंगल हैंड के अंदर वर्क करती है। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी का लैंड है वो डोमिनिक रिपब्लिक प्लेस में है। लैंड के ऊपर से एरोप्लेन तक भी निकलना बैन है। हम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट्स असेंबल, टेस्टिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग सब कुछ एक सिंगल हैंड के अंदर करते हैं, जो कि दुनिया की गिनी चुनी कंपनीज हैं उनमें से एक है। क्लियर? आज बारी आती है प्रोडक्ट की। आज प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कुछ ओवरव्यू दूंगा, क्लियर करवाऊंगा, और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप इस बिजनेस से पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्लियर? तो जिन लोगों को कल आप लोगों ने एक ट्रेनिंग अटेंड की होगी जिसके बारे में, प्रोफाइल के बारे में और बहुत सी चीजें क्लियर की होंगी, जिनको वो सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हैं, एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मुझे पता लग जाए कि कितने ऐसे इस आज के सेशन में ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनको फर्स्ट डे जो वर्कशॉप मिली है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई और सब कुछ देखने के बाद अच्छा लगा और इंटरेस्टेड हैं आज की ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के लिए। तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए ऐसे कितने लोग। क्लियर? तो थर्ड जो ट्रेनिंग है वो प्लान की, मतलब आप इस बिजनेस से कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, या जिन लोगों की अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आप लोग प्लीज रजिस्ट्रेशन अपनी जरूर डन कीजिएगा।
वाई फॉर एवर बिजनेस, एक बार फिर से रिमाइंड करवाऊंगा, हमें ये फॉर एवर बिजनेस की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक होता है जिसका समय चला गया है, जिसका टाइम, आज हम सभी लोगों को एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, तो हम किस फील्ड में काम करेंगे? जिसका टाइम चला गया है, जिसका टाइम आना है। आप बताइए, आज मैं कई लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि कैसी अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करना है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आने वाले टाइम में आप कौन से मोबाइल सिम कनेक्शन को यूज करेंगे, 3G को और 5G को? तो आप कहोगे यस, अगर 5G लॉन्च होगा तो हम 5G को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, 3G को क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि उसका टाइम चला गया, राइट? तो ऐसे ही आज से पहले जॉब्स बहुत अच्छे लेवल पे होती थी, बट आने वाला टाइम क्या है, जो इंडिया के अंदर 2 मेजर ट्रेंड्स इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। फर्स्ट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग कई बार अपने दिमाग में ऐसी इमेज बना लेते हैं, जोड़ने वाला काम है, बंदे बनाने वाला काम है। तो दोस्तों हल्का सा ओवरव्यू बताता हूँ इसके बारे में भी, कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करेंगे तो आप उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, राइट? तो वहां पर भी तो आप जुड़ोगे। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक छोटी सोच या छोटे माइंडसेट वाली बातों को पीछे रखना पड़ेगा। स्कूल के अंदर एडमिशन ली थी, वहां पर भी जुड़े थे, कॉलेज में एडमिशन ली थी, वहां पर भी जुड़े थे। एक फैमिली के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो भी उस फैमिली से जुड़ जाता है। किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, हम वहां से जुड़ जाते हैं। आपने एग्जाम्पल के तौर पे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन लिया, वहां से जुड़ जाते हैं। तो हम हर जगह पर जुड़ने के पैसे पे करते हैं, राइट? फॉरएवर बिजनेस आपको एक ऐसा बिजनेस देता है, यहाँ पर आपको ना ही लाखों देने हैं, ना ही 50,000 देने हैं, ना ही 20,000 देने हैं, ना ही 10,000 देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको एक बिजनेस प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर, जिसे आप अच्छे तरीके से सीख कर घर पर बैठे एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक जो एक ऑनर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी के अंदर आप जॉब लेने के लिए जाओगे, वहां पर एक बॉस होता है, उसके नीचे 400 वर्कर, 100 वर्कर, 50 वर्कर, 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो वो उसका नेटवर्क है। आप उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हो। अब अमीर कौन है? नेटवर्क बनाने वाला अमीर है या नेटवर्क का पार्ट बनने वाला अमीर है? तो आपके दिमाग में आएगा यस, नेटवर्क बनाने वाला अमीर है। आज के टाइम में मार्केट में नेटवर्क बनाने के लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है, बट यहाँ पर ये बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत फास्टली ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसकी एजुकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया के अंदर अब पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन हो चुकी है। अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज बताता हूँ, चाइना जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, आज से 20 साल पहले जो उसकी इकोनॉमी रेट था वो 160 बिलियन डॉलर था, राइट? अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले पता लग रहा है उसने यूएसए की इकोनॉमी को क्रॉस कर दिया है, ठीक है? वो सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी वाली कंट्री बन चुका है। रीजन क्या है? उस कंट्री के अंदर लोग जॉब मांगने के लिए नहीं जाते, वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफरेंस देते हैं, जिसके कारण वहां पर लोगों की रिचनेस है, जो अमीर ज्यादा होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और इंडिया के अंदर आपको पता है कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो आने वाले टाइम का फ्यूचर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सेकंड, वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन के बारे में मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले टाइम में क्यों रहेगी, ये फॉरएवर का बिजनेस आने वाले टाइम में क्यों बहुत तेजी से, अभी भी बहुत तेजी से ग्रो होता जा रहा है। क्योंकि मेरे को पता है आज से 5 साल पहले जब मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना था, जब मैं आज से 5 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना था, तो मैं एक बेरोजगार था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहा था। उसके बाद मिली गवर्नमेंट जॉब, मैंने क्विट करके फॉरएवर का डिसीजन बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि आने वाला टाइम किस चीज का है, और उसके अंदर अपने आप को चेंज किया, इसके अंदर आ गया। मेरे को पता लग गया था कि वेलनेस रेवोल्यूशन का आने वाले टाइम में जमाना है। और लास्ट लॉकडाउन में भी आपको पता लग चुका होगा कि जो लोग वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, वही लोग आगे ग्रो कर रहे हैं, वही लोग पैसा कमा रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स, या आप कुछ भी ऐसा चेक कर सकते हैं। और इसकी पॉपुलेशन, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है, वेलनेस रेवोल्यूशन, सेहत की किसको जरूरत नहीं है। आज मोबाइल फोन की जरूरत किसको है? एक 10 साल के बच्चे से लेकर या 8 साल के बच्चे से लेकर एक 50-60 साल तक के इंसान को है। बट अगर पैदा होते इंसान से लेकर 8 साल तक के बच्चे को जरूरत है, रात को हम सो जाते हैं तो उसके बाद हमें मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती, लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हमारी सोने के बाद हेल्थ खराब हो जाए तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेहत, एक फिटनेस की जरूरत पड़ती है।
तो आपको पता लग चुका होगा कि एक ऐसी वेलनेस इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है, इंसान चाहे सो रहा है चाहे जाग रहा है, 1 सेकंड से लेकर 24 के 24 घंटे उसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो आपको इसका रेवोल्यूशन के बारे में पता लग चुका होगा, कितना बड़ा। ठीक है जी, तो हम इस ट्रेनिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। 2 मेजर ट्रेड्स जैसा कि मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री विच हैज हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी और नो रिस्क। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा बिजनेस जो आपको बिना रिस्क के बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा सकता है, बहुत अच्छी अर्निंग पर पहुंचा सकता है। और एक सिंपल सी चीज है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग प्लस वेलनेस रेवोल्यूशन एक ऐसी इंडस्ट्री मानी जाती है जिसने अकेले इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को मिलियनर बनाया। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरी औकात नहीं थी कि मैं मिलियनर बन जाऊंगा, और ना ही मेरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो मिलियनर बन पाया। मेरे दादा परदादा से लेकर ताए चाचे, बहुत से लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी है, बट कोई मिलियनर नहीं है। मिलियनर कौन होता है? जो एक साल में 10 लाख से ज्यादा कमाए। अब 10 लाख से ज्यादा कमाने वाला पर्सन कौन होता है? जो महीने के 90,000 से लेकर 95,000 या 90,000 से अबव की इनकम लेता है, उसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको पता है, नो डाउट स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है और एंड में जाते जाते जो मंथली सैलरी है वो 60,000 70,000, या बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जहां पर अबव भी चली जाती है, बट वो जॉब करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस रेवोल्यूशन का टाइम बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि एक ह्यूज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो कि 2014 के अंदर 7200 करोड़ की मार्केट थी। अब 2014 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था, किसको फर्क पड़ा? मुझे फर्क पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्रीज हो रही थी। 2015 के अंदर ये इंक्रीज होकर 8400 करोड़ की मार्केट हो गई। मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, बट ये इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन ग्रोथ ले रही थी। 2016 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। फायदा किसको हुआ? मुझे फायदा हुआ, क्योंकि मैंने उस साल इस बिजनेस से नियर अबाउट 62,000 रुपए कमाए, क्योंकि मैं अभी न्यू स्टार्टअप था। 21 सितंबर 2016 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। 2017 को मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट था, मैं यंग मिलियनर बन गया। इस बिजनेस के अंदर एक मैनेजर लेवल होता है जहां पे आपको लाखों रुपए की अर्निंग आने लग जाती है। मैं उस लेवल पर पहुंच गया। क्लियर? वो लेवल भी आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, जहां पर आप इजिली लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर? वो आपकी हार्डवर्क के ऊपर होता है, आपकी मेहनत के ऊपर होता है। क्लियर? अब से लेकर 2016 से लेकर और आज 2021 चल रही है, मैं इस बिजनेस से नियर अबाउट 50 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूं। तो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने से फायदा किसको हुआ? मुझे हुआ, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। मैं कहता हूँ 64,500 करोड़ छोड़ो, कई लोग सोचते हैं हम इतना ज्यादा कहाँ कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ पूरे साल के अंदर 2025 के अंदर मैंने जितना अभी कमाया पिछले 5 सालों के अंदर, अगर मैं एक साल के अंदर 60-70 लाख रुपए 80 लाख रुपए कमा लूं, तो ग्रोथ किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। राइट? तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस जो न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। आज से पहले आपको एक पीसी के बूम में, आईटी सेक्टर के बूम, इंटरनेट का जमाना आया था। राइट? उसके बारे में पता चला होगा। कंप्यूटर के जमाना आया था, बैंक में से लोगों को निकालकर कंप्यूटर की जगह आ गई। राइट? उसमें लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद .com का बूम आया, उसमें भी बहुत से लोग बेरोजगार हुए। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का बूम आया। फिर आज जो बूम चल रहा है वो रेवोल्यूशनरी बूम है। रेवोल्यूशनरी बूम क्या होता है? ये सैकड़ों सालों तक चलने वाला बूम होता है। क्लियर? मतलब अगर आज स्टार्ट हुआ है तो एक मिनिमम 100 साल रहने वाला है। मतलब आपकी इजिली 2 से 3 पीढ़ियां इसमें इजिली अच्छे तरीके से ग्रोथ ले सकती हैं। तो डोंट मिस दिस आउट, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस रेवोल्यूशन का आपको ग्राफ दिख रहा होगा। 1996 के अंदर ये स्टार्टअप हुई थी और आज कहां पहुंच चुकी है। और ये मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, the health and wellness industry will grow 500% to $1 trillion in the next 6 years। अगले 6 सालों में इसका आप सोचिए, जितनी आज ग्रोथ ले रही है उससे 500 गुना ग्रोथ होने वाली है, 500% ग्रोथ होने वाली है इसके अंदर।
तो होप आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होने वाला है। एवरी बिजनेस नीड्स अ प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हर बिजनेस की शुरुआत एक प्रोडक्ट से ही होती है, बट लोग अपने दिमाग में उस बिजनेस का आइडिया तो ले आते हैं, बट प्रोडक्ट ऐसा ही होता है जिसके कारण कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है। राइट, लाइक एक सिंपल सी चीज, अगर गाड़ी की बात की जाए, एक वरना है, उसके उसके कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां हैं, ऑल्टो है उसके कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां हैं, या मार्केट में फास्ट फूड की शॉप है उसके कंपटीशन में बहुत सारी फास्ट फूड की शॉप्स हैं। लोग कंसेप्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, बट प्रोडक्ट उनके दिमाग में अच्छे तरीके से नहीं आता, जिसके कारण कुछ सालों के बाद वो बिजनेस बंद हो जाते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, मोबाइल फोन, शूज, कपड़े, क्लियर। तो ऐसा आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, कई लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा हमें। तो इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ चीजें क्लियर करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्लियर करवाऊंगा कि नॉर्मल बिजनेस कैसे चलता है, क्योंकि कई लोग इस बिजनेस में इसलिए इस बिजनेस को समझने के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि वो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। अब वो ओवर थिंकिंग किस चीज की करते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट का नाम आता है तो उनके दिमाग में एक चीज लग जाती है, या किसी से सुनी, वो जो खुद ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जो ट्रेनिंग में समझाया जा रहा है उस पे बिलीव ना कर लोगों के जो रूमर्स होते हैं ना, लोगों की बताई हुई बातों पे पर बिलीव करने लग जाते हैं। क्लियर। अब एक टीचर ने मेरे को स्कूल के अंदर पढ़ाया कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। अब बाहर में अपने दोस्तों के पास गया, वो मुझे और कुछ बता रहे हैं। क्लियर। अब अगर ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में, मुमताज की याद में। मेरे को स्कूल के अंदर ये पढ़ाया गया। अब मैं घर पर गया तो घर वाले कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता, वो तो कोई और रीजन था, या दोस्तों के पास गया कुछ और। तो टीचर गलत कभी भी नहीं होगी, टीचर वही चीज बताएगी जो एक जेन्युइन चीज है। और हम सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको भी इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जो एक जेन्युइन चीज है आपको वही यहाँ पर समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो लोगों के बताए हुए रूमर्स जो होते हैं उसके ऊपर बिलीव ना कर आप जो आज इस ट्रेनिंग के अंदर सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसके ऊपर आप अंडरस्टैंड करें। मार्केट बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, शॉपकीपर आता है। राइट। अब मैन्युफैक्चर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। एक आइडिया तैयार हुआ, उसमें एक प्रोडक्ट रेडी किया गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, फिर वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है। एग्जांपल के तौर पर कोई चीज 2 रुपए की तैयार हुई, एक बिजनेसमैन ने बहुत बड़े बड़े रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाया, स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया, उनको बोला कि ये 2 रुपए का प्रोडक्ट तैयार किया गया, मैं आपको 3 रुपए का दूंगा, आप आगे 4 रुपए का सप्लाई कर सकते हो। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने इस आइडिया को होलसेलर के पास प्रोवाइड किया कि मैं आप 3 रुपए का प्रोडक्ट आपको 4 रुपए का दूंगा। अब वो 4 रुपए का प्रोडक्ट होलसेलर क्या करता है, 6 रुपए का आगे सप्लाई कर देता है शॉपकीपर के पास। अब उसके अंदर बाकी का बचा पैसा एडवर्टाइजमेंट ले जाती है शॉपकीपर के पास। 7 या 8 रुपए का प्रोडक्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट पे आपको भी पता है करोड़ों रुपए सेलिब्रिटी लोग ले जाते हैं। लाइक ये लक्स साबुन की एड आती है, डव की साबुन की एड आती है, ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू पीता है, पहाड़ से छलांग लगा देता है कि डर के आगे जीत है। आप बताइए मेरे को, क्या माउंटेन ड्यू पीकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगाई जा सकती है? वो लोग आज तक एवरेस्ट नहीं चढ़े होंगे, बट एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर छलांग, एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाएं अगर ऐसा कुछ है तो माउंटेन ड्यू के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये क्या होती है, ये एक अट्रैक्शन मार्केट होती है। जिसको जो एक्टर अच्छा लगता है, जिसको जो क्रिकेटर अच्छा लगता है, वो जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हम अपने घर में वो चीज बाय कर ले आते हैं। और इसके बदले हमें क्या मिल रहा है? आपको लगता है ये लोग सेलिब्रिटी लोग लक्स साबुन से नहाते होंगे? आप बताइए। जूही चावला एडवर्टाइजमेंट करती है, 2 मिनट में मैगी का पैकेट तैयार हो जाता है। आपको लगता है 2 मिनट में तैयार होता है? मैंने भी अपने घर पे मैगी बनाकर खाई है, मिनिमम 5 से 10 मिनट लगते ही लगते हैं। तो वो क्या है, ये एक अट्रैक्शन मार्केट होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। लाखों करोड़ों रुपए प्रमोशन के ऊपर चले जाते हैं। अब इस दुकानदार को क्या करना पड़ता है, देन ही सेल प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये लाखों रुपए का सामान मटेरियल अपनी दुकान के ऊपर भरता है, जो हम टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, क्योंकि दुकानदार को पता होता है कि जो लोग टीवी के ऊपर देखेंगे वो मुझसे खरीदने के लिए आएंगे। बट इस दुकानदार ने सबसे ज्यादा मेहनत की, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी किए, बट इसकी बचत कितनी कम होती है। क्लियर। तो यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस के अंदर क्या होता है कि ये सारी चीजें, मैन्युफैक्चरर कौन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, प्रोफाइल किसने सारा कुछ तैयार किया गया,
सारा कुछ फॉरएवर ने किया। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर, होलसेलर को हटाकर, शॉपकीपर को हटाकर एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? हम करते हैं। तो यहाँ पर जो काम है वो सेल का बिजनेस नहीं है। अगर सेल का बिजनेस होता तो जैसे मार्केट में पतंजलि के जगह जगह पर स्टोर खुले हुए हैं, ऐसे आपको मार्केट में जगह जगह पर फॉरएवर के स्टोर खुले दिखते। इसके कारण आपको बचत कम होती है। क्लियर? 5 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था, आज लाखों रुपए ना कमा रहा होता, आज 20-30 हजार रुपए कमा रहा होता। क्योंकि यहाँ पर जो फॉरएवर के अंदर जो काम है वो सलाह देने का काम है, प्रमोशन का बिजनेस है जो सेलिब्रिटी को दिया जाता है। क्लियर? अब कंपनी चाहती तो ये पैसा सारा कुछ सेलिब्रिटी को भी दे सकती थी। सेलिब्रिटी लोग तो ऑलरेडी अमीर है, वो और अमीर हो जाएंगे। तो इसलिए कंपनी, देखो कितनी अच्छी सोच है, पहले तो आपको बिजनेस दिया है। क्योंकि मार्केट में जॉब करने वाला अमीर नहीं होता, बिजनेस करने वाला अमीर होता है। पहले तो आपको बिजनेस दिया, दूसरी चीज आपको क्या दिया? वो काम दिया जो काम कर कर सेलिब्रिटी लोग अमीर हो रहे हैं। तो होप आप सभी लोगों को यहाँ से अच्छे क्लियर हो चुका होगा। तो हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। जैसा कि बोला जाता है हेल्थ एंड वेलनेस रेवोल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है? सभी लोगों ने एक वर्डिंग सुनी होती है, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जेब में माया। ये सभी लोगों ने सुनी होगी। इंग्लिश में बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही पैसा है। तो हमारे इंडिया के अंदर एक नॉर्मल इंसान अपनी कमाई का 80% जो पैसा होता है वो अपनी सेहत के ऊपर लगा देता है। क्योंकि आज आप देख लीजिए इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, हर घर के अंदर एक बीमार है और एक बेरोजगार है। राइट और रॉन्ग? अब बीमार को क्या कर सकते हैं? हम सलाह दे सकते हैं कुछ अच्छी चीजों की, और बेरोजगार को क्या कर सकते हैं? एक अच्छे प्लेटफॉर्म की सलाह दे सकते हैं। एक सिंपल सा काम है। आज से 5 साल पहले मैंने समझ लिया था कि जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलकर समझाकर पैसा कमाते हैं, ये तो ऐसा बिजनेस है, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से समझ लूंगा, क्योंकि करना किसी को भी नहीं आता। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करनी नहीं आती थी, लता मंगेशकर को गाना नहीं आता था, आता किसी को कुछ भी नहीं है। बट अगर इंसान की सीखने की चाहत है, वो हर कुछ सीखकर अपनी जिंदगी में काबिल बन सकता है। अगर हेल्थ कंडीशन देखी जाए इंडिया के अंदर, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, तो यहां पर दिखाया गया इन इंडिया रफली 5.8 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख होते हैं जी। और 5.8 मिलियन इंडियन डाइज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट, लंग्स डिसीज ईच ईयर। हर साल नियर अबाउट 60 लाख लोग किस डिसीज से मरते हैं? इन प्रॉब्लम्स के कारण मरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल के ऊपर बताया जा रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की रिपोर्ट है। तो इससे क्या पता लगता है? ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो कहां से रही है? सबसे पहले चेक करें, क्योंकि इंसान का जो डेली जीवन है वो किस चीज के अंदर गुजरता है? एयर, हवा, जो उसको जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। दूसरा खाना पीना, तीसरा पानी। क्लियर? तो सबसे पहले एयर की बात करेंगे तो यहां पर बताया जा रहा है इंडिया दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, पटियाला, वाराणसी समेत 14 और शहर बताए जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इंडिया के अंदर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, आपको भी पता लग चुका होगा। क्लियर? दूसरी चीज आती है पानी, जिसके बिना इंसान जीवित ही नहीं रह सकता। पानी में बढ़ रहा है आर्सेनिक, यूरेनियम और सेलेनियम। इससे ब्लड, स्किन कैंसर, हार्ट और किडनी की बीमारियों का भी खतरा होता है। मैक्सिमम लोग कहते हैं हम नशा नहीं करते, हम स्मोकिंग नहीं करते, हम ड्रिंक नहीं करते, बट हमारे लीवर, किडनी फिर भी खराब हो रहे हैं। रीजन क्या है? हम गंदा पानी पी रहे हैं। आप जितना मर्जी आरओ का पानी पी लो, चाहे जो मर्जी कर लो, आरओ का पानी पीने से वो जो हमारे पानी के अंदर हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो वो पानी पीने का हमारे लिए फायदा क्या है? क्लियर? तो कोई भी चीज आज के टाइम में नेचुरल नहीं रही। जो हमारा खाना पीना है, जिससे इंसान खाकर चलता है, तो हम चेक कर सकते हैं इन चीजों के अंदर इतनी ज्यादा मिलावट हो चुकी है कि सुबह उठकर हम कुछ भी अगर खाना स्टार्ट करते हैं रात तक, आप बताइए, आप अपने आप से पूछे, कोई चीज आप नेचुरल खा रहे हैं? नहीं खा रहे। कोक, पेप्सी, फास्ट फूड की तरफ आजकल हमारा यूथ चल पड़ा है। तो हर चीज के अंदर क्या हो चुकी है? मिलावट हो चुकी है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है? उस मिलावट होने के कारण शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। आप सभी लोगों को भी पता होगा आज के टाइम में, आज से 10 साल पहले बीमारियां कम थी या ज्यादा थी? आप कहेंगे कम थी। आज से 20 साल पहले बीमारियां कम थी या ज्यादा थी? आप कहेंगे उससे भी कम थी। आज बीमारियां आप कहोगे बहुत बढ़ चुकी हैं।
बीमारियों के साथ साथ मार्केट में हॉस्पिटल भी बढ़ चुके हैं, डॉक्टर भी बढ़ चुके हैं। तो इसी हिसाब से अगर हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से लोग तो ठीक होने चाहिए। ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता। आज हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या है इन दोनों के अंदर अंतर? क्या है? मेडिसिन और न्यूट्रिशन। जो हमारे इंडियन यूथ जा रहा है या इंडियन लोग जा रहे हैं, वो मेडिसिन की तरफ बढ़ जाते हैं। मेडिसिन क्या करते हैं? ठीक है, अगर इमरजेंसी के अंदर आप यूज कर रहे हो, नो इशू। भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टर को। मैं डॉक्टर प्रोफेशन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी को आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, जस्ट एक नॉर्मल जर्नल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मेडिसिन ठीक है, अगर आप इमरजेंसी लेवल के ऊपर ले रहे हो, इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग प्रोसेस के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी फैमिली की ही बात करूंगा। आज से 5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस का पार्ट नहीं था, तब की बात करता हूँ। मेरी मदर 7 सालों से मेडिसिन यूज कर रहे थे बीपी की, और डॉक्टर ने अपने मुंह से एक चीज बोल दी थी कि बीपी की प्रॉब्लम आपको अगर हो गई है, आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। अब पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या इन दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो डॉक्टर की वर्डिंग थी, ऐसा नहीं होता। जो भी आप मेडिसिन खा रहे हो उसका थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। इन द सेंस क्या है, अगर एज पुराने टाइम में 100 साल थी, आज 60-70 साल आ चुके हैं, तो उसके पीछे हमारा रीजन क्या है? हमारा खाना पीना, और जो हम ये डेली बेसिस पर मेडिसिन खाते हैं, अपनी फैमिली को खिला रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होते हैं? खुराकी तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी कमी को पूरा करते हैं और हमारा शरीर फिट हो जाता है। आपने बचपन में भी ये चीज पढ़ी होगी। तो न्यूज कटिंग्स बस दिखा रहा हूं मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में। जो लोग अपने घर में मेडिसिन या ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, मैं फिर से एक वर्डिंग यूज कर रहा हूं, मैं किसी प्रोफेशन की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनियों की दवाइयां भी घटिया, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज के अंदर मिलावट हो रही है, हर चीज के अंदर मिलावट हो रही है। क्लियर? ये पंजाबी के अंदर न्यूज है, हिमाचल की 7 दवाई कंपनियों के सैंपल फेल। लाखों लेवल के ऊपर कितनी मेडिसिन तैयार हुई होंगी, सप्लाई हो चुकी, बट जब टेस्टिंग हुई तो कुछ सैंपल्स फेल। जान ले सकती है एंटीबायोटिक, जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं मेडिसिन, डॉक्टर से लेते हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक होता ही होता है, आप पूछ लेना। वो एक साइलेंट किलर की तरह होता है, वो हमारी जान भी ले सकता है। और ये न्यूज कटिंग्स दिखा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से तैयार किया गया कुछ भी नहीं है। मैंने उन न्यूज कटिंग्स को उठाया, जस्ट आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर गिव ड्रग्स विदाउट नोइंग द साइड इफेक्ट स्टडी। मेडिसिन में से फार्मा फर्म्स डोंट गिव फुल इन्फो। क्लियर? आप चेक करिए यहां पर क्या लिखा आ रहा है न्यूज़पेपर्स के अंदर। अत्यधिक प्रयोग रोके वरना विपदा। जरूरत ना होने पर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लिखें। ये 2005 के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है, और आज हम सोचो डेली बेसिस पर कितनी चीजें यूज कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंसान किन चीजों के अंदर घिरा हुआ है। आने वाले टाइम में इसकी अवेयरनेस होती ही होती है। अब मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, आज से 10 साल पहले लोग गंदा पानी पीते थे, अवेयरनेस किसकी हुई? आरओ की। नो डाउट आरओ से क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे भी आरओ आते हैं जो पानी के अंदर पौष्टिक तत्व मरने नहीं देते। हम उन आरओ का यूज नहीं करते, हम घर में ऐसे आरओ लगवा लेते हैं जो पानी के अंदर पौष्टिक तत्वों को खत्म कर देते हैं। राइट? तो पॉल्जन पिल्जर एक दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, चाहे आप गूगल पर स्टडी कर लीजिएगा। इन्होंने बताया कि जो इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करेगा, वो आने वाले टाइम में लखपति या बहुत ज्यादा पैसा, और भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो क्या बताया गया? इसीलिए बोला गया कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है आने वाले टाइम में। दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनेयर क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, फ्यूचर ऑफ वेलनेस बिजनेस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years we estimated that India wellness industry will grow at 20% to INR 875 billion। समझ रहे बात? कितनी ज्यादा जंप करने वाली है। आई थिंक किसी भी सेक्टर के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती जितनी आपको इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर मिल रही है। तो अभी रिसेंटली एक कोविड गया, आपको पता है कोविड-19 का एक दौर गया, अभी खत्म हुआ है।
तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि लाइफ इज शॉर्ट, जो हमारी जिंदगी है वो हमारी बहुत छोटी होती है, राइट? बहुत छोटी जिंदगी होती है ना इंसान की, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज आपको क्या पता लगी? हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही पैसा है। लॉकडाउन में लोग कमाई के साधन ढूंढने से ज्यादा डर लोगों को ये था कि हमें कुछ हो ना जाए। लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे थे, ये भी आपको रिमाइंड हो गया होगा। थर्ड, प्रायोरिटाइजेशन। किस चीज की प्रायोरिटी? कि आपकी लाइफ में जो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी हेल्थ है, और दूसरी चीज आपकी जो सबसे सेकंड प्रायोरिटी है वो आपका क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप सिक्योरली पैसा कमा सके, जो कि नीचे लिखा हुआ फाइंड अ सिक्योर प्लेटफॉर्म। और एंड में क्या बताया हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर के जॉब्स आर टेम्परेरी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, ये आपको ऑब्वियसली क्लियर हो चुका होगा। बट हम बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस की। ये था हल्का सा ओवरव्यू जो आपको मैंने 10-15 मिनट के अंदर बताया। बट फॉरएवर इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकती है? क्योंकि आप तो फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए आए, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं। व्हाट फॉरएवर गिव्स यू? हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इंसान घर से बाहर क्या पूरी करने के लिए जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये क्या है? उसकी जरूरतें हैं। इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाता है वो। पैसा कमाने के लिए आज के टाइम में प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो सकती हैं, जहां पर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, एक अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। लाइक हेल्थ हमें मिल सकती है, बेटर लाइफस्टाइल, हेल्थियर वे ऑफ लिविंग, सक्सेस मिलती है, फुलफिलमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, वेल्थ, एंड वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। एक घर से बैठे एक अच्छे लेवल पे आप काम कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पर एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, क्योंकि आपके पास हेल्थ के साथ एक अच्छी सक्सेस होती है और घर पे बैठे आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। जब इंसान के पास सेहत है, पैसा है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, वो एक अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मोर टाइम ट्रेवल एंड न्यू कार्स। आप अपनी जीवन के अंदर अच्छा ट्रेवल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर मिलती है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आप छोटी उम्र के अंदर एक खुद के दम पर एक अपने पैरों के ऊपर स्टैंड हो सकते हैं और अच्छी एक्स्ट्रा कैश डेप्ट फ्री पेंशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉरएवर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए एक रॉयल्टी क्रिएट करता है। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ सेगमेंट है फॉरएवर के अंदर। अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो एलो ड्रिंक्स आती हैं, जिसके अंदर 3 ड्रिंक्स है। ए रोड टू लुकिंग फील बेटर एंड बिगिन विद एलोवेरा। एलो से बने ये ड्रिंक्स आती हैं जो कि जेल फॉर्म के अंदर है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, बहुत बड़ी रेंज है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, क्योंकि इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर उसके शरीर में कोई बीमारी है उसका धीरे धीरे निकास हो सके, आपके शरीर से दूर हो सके। और दूसरा, आपको सेफ रखती है कि बीमारी ना लग जाए। हम अब ठंड आ चुकी है, अब ठंड के अंदर हम क्या डालते हैं? स्वेट शर्ट्स डालते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं। क्यों? ताकि हमें ठंड ना लग जाए। इसलिए तो नहीं लेते कि ठंड लग रही है। तो वो बोला जाता है, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर? कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा है। तो अगर हम एक अच्छी खुराक खाएंगे तो हमें बीमारियां लगेंगी ही नहीं। वेट मैनेजमेंट, हर एक इंसान आज के टाइम में फिट दिखना चाहता है। क्लियर? पर्सनल केयर, स्किन केयर, हर एक इंसान आज के टाइम में सुंदर दिखना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर एक बहुत राइट प्लेस के ऊपर आप एक राइट प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हो। क्योंकि बात करूं इन सेगमेंट्स की, जो इंडिया के अंदर डिमांड है, वो अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करूं 30,000 करोड़ की मार्केट है इंडिया के अंदर। अगर पर्सनल केयर, स्किन केयर की बात की जाए तो 60,000 करोड़ की मार्केट है इंडिया के अंदर। अगर वेट मैनेजमेंट की बात की जाए वो भी 60,000 करोड़ की मार्केट है। और दूसरी चीज, आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप कितने बड़े सेगमेंट के अंदर आप बिजनेस करने वाले हैं। और दूसरा, हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है। हम एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। जैसे एक बड़ी कंपनीज के अंदर होता है, बड़ी फैक्ट्री के अंदर होता है, या दुकानों के ऊपर होता है, या स्कूल के अंदर होता है। क्लियर? तो आप एक बहुत राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात करें हु आर वी, हम कौन है? वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स। हम एलोवेरा से बने प्रोडक्ट्स और बी हनी से बने प्रोडक्ट्स में दुनिया में दी बेस्ट वेराइटी एंड सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्लियर? अब बात की जाए व्हाट इज एलोवेरा। एलोवेरा होता क्या है? कैक्टस की तरह दिखने वाला प्लांट होता है। हो सकता है आपके घर में लगाओ, हो सकता है आपके नियर बाय लगाओ।
क्लियर, लोग इसको यूज करते हैं, खाते हैं, फेस पर अप्लाई करते हैं, अचार बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, अपने नीज पर लगा लेते हैं, राइट। कुछ लोग इसको शेक कर कर इसमें पानी डाल, गर्म पानी डालकर पीते भी हैं इसको, क्लियर। बट हमें समझना पड़ेगा कि इसकी 300 से लेकर 200 से 300 तरह की वेराइटीज होती है, जिसमें से 4 या 5 तरह की वैरायटी ऐसी होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, बाकी की सारी वेस्ट वैरायटी होती है। अगर हम उसे यूज कर लेते हैं तो हमें दस्त, दमा, कैंसर, पैरालिसिस तक के अटैक भी आ सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई वैरायटी अगर लगी है, आपके नियर बाय कोई भी ऐसा तरह का एलोवेरा लगा हुआ है, तो आप क्या बता सकते हैं कौन सी वैरायटी का है? नहीं बता सकते। तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो एक सिंपल सी चीज है कि ये एक साइलेंट हीलर का काम करता है। अगर ये आपको सही वैरायटी का मिल जाता है तो ये आपके लिए दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रामबाण है कि आपके शरीर में से किसी भी तरह की इंप्योरिटीज, बीमारी को ये आसानी से क्लियर कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है कि आपके शरीर में से 300 से 400 तरह की बीमारियों को कुछ समय के अंदर क्या कर देता है, क्लीन आउट कर देता है। क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इसके अंदर गुण होता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है जिसको बोला जाता है लिगनिंग और सैपोनिंग। लिगनिंग क्या होता है? ये आपके शरीर के अंदर एंटर करता है। सैपोनिंग जैसे साबुन और ब्रश का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कपड़े को क्लीन करने के लिए उसे गीला किया जाता है, साबुन लगाया जाता है और ब्रश से उसकी गंदगी साफ की जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ये एक तरह की। व्हाई फॉरएवर एलोवेरा? अब फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपको फॉरएवर के अंदर यूनिक और पेटेंट स्टेबलाइज्ड प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे किसी भी तरह को, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और ना ही इसके अंदर किसी तरह की मिलावट की जाती है। क्लियर? एक स्टेबलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू इसे तैयार किया जाता है। और यूनिक क्या होता है? यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारे नियर अबाउट 14 लाख टेस्ट होते हैं एलोवेरा से बने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और दुनिया की दी बेस्ट वैरायटी है हमारे पास जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, जिसको पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट क्या होता है? जैसे आईफोन पेटेंट है, उसकी कॉपी नहीं मिल सकती, ऐसे ही फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स है वो क्या है? पेटेंट है, उसका मार्केट में कोई भी कॉपीराइट नहीं है। तो जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमारा कोई कंपटीटर नहीं खड़ा हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में आप कपड़े की दुकान खोल लेंगे तो आपकी तरह के सेम टू सेम कपड़े सामने वाला आपकी अपनी दुकान पर रख लेगा, आपका कंपटीटर हो जाएगा। आप स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खुल गया, वो कंपटीटर हो गया। एक स्टेशनरी शॉप के सामने दूसरी स्टेशनरी की शॉप खुल गई, वो कंपटीटर हो गया। तो यहां पर आपका किसी भी तरह का कोई कंपटीटर नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल हैंड के अंदर सारा प्रोसेस चल रहा है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात, एलोवेरा 6 महीने के अंदर बड़ा तो हो जाता है, बट उसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं वो 2 से 4 साल के बाद आती है, राइट? अब फॉरएवर क्या करता है? एक वेट करता है कि हमारा पौधा 4 साल तक बड़ा हो जाए, उसके बाद उसमें से एलोवेरा जेल निकाली जाती है, ना कि जूस निकाला जाता है। मार्केट में आपको जूस मिलेगा। जूस क्या होता है? जैसे नींबू पानी तैयार करते हैं हम। नींबू पानी क्या होता है? एक गिलास के अंदर एक नींबू निचोड़ा और उसके अंदर बाकी का पानी फिल कर दिया, वो नींबू पानी बन जाता है, जिसको कहते हैं लेमन पानी, राइट? अगर उसकी जेल फॉर्म में तैयार की जाए, हमें नींबू का जेल चाहिए, तो अब बताइए, क्लियर? आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो फॉरएवर आपको नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल देता है, ना कि जूस। अब फॉरएवर एलोवेरा से बना सबसे पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, इसके अंदर क्या है? 99.7% क्या है? एलोवेरा है। 99.7% एलोवेरा, प्योर इनर जेल है। क्लियर? और बाकी का इसके अंदर 0.3% इसके अंदर क्या डाल रखे हैं? इसके अंदर न्यूट्रिशंस ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, हमारी स्किन को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। हमारी एंथराइटिस पेन है किसी का, तो उसके अंदर रिलीफ आता है। किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को स्किन बर्न या इन्फ्लेमेशन, वाउंड्स और अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है।
क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया अभी जब मैं एलोवेरा के बारे में बता रहा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है लिग्निन एंड सेपोनिन की। ये आपके शरीर में से गंदगी को वॉश आउट कर देता है, क्लीनिंग का काम करता है, जिसके कारण अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसे डेली रूटीन के अंदर इनटेक करते हैं, ऐसे धीरे धीरे कर आपकी बॉडी में से क्या कर देता है, ये आपकी बॉडी में से वॉश आउट कर देता है। क्लियर? कैसे क्लीन करता है मैं आपको डेमो भी दिखाता हूं, बट आप इस स्लाइड के अंदर समझिएगा। हमारे बुजुर्गों से आपने एक वर्डिंग सुनी होगी कि वो कहते हैं अगर आपका पेट साफ है ना, मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगी आपको। या आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा जो आपके घर में बड़े हैं, तो इसीलिए बोला जाता है, कहते हैं पेट साफ सब साफ। क्लियर? तो इसके अंदर एक पहली स्लाइड देख रहे होंगे जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या होता है कि ये हमारे पेट की छोटी आंत दिखाई हुई है जिसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है वो क्लीन होती है, बट जैसे जैसे नेचर के कांटेक्ट के अंदर आता है उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हम तरह तरह की चीजें खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं जो कि केमिकल बेस्ड होती हैं। अब जो चीजें केमिकल बेस्ड होती हैं अगर हमारे शरीर के अंदर वो जा रही हैं तो हमारे शरीर के अंदर केमिकल एंटर हो जाएगा। जब केमिकल एंटर होगा तो हमारे शरीर में बीमारियां लग जाएंगी, जैसा कि आपको सेकंड स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन थी वो काली हो चुकी है। तो हम जितनी मर्जी दवाइयां खा ले, जितना मर्जी कुछ कर लें, वो क्लीन नहीं होती। जैसा कि सालों साल बीमारियां लगी रहती हैं, किसी की ग्रोथ नहीं होनी, इन्फेक्शन रहती है बॉडी के अंदर, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। बट एक एलोवेरा ही ऐसी चीज है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर करते हैं, राइट? एक स्टील की या हमारे घर में टंग क्लीनर होती है जिसको वो कहते हैं टंग को साफ करने के लिए एक टंग क्लीनर होता है, राइट? तो जब हम ब्रश कर लेते हैं उसके बाद उस टंग को क्लीन करते हैं, तो अगर डेली बेसिस पर हमारी जीभ है जो इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है कि उसे डेली क्लीन करनी पड़ती है हमारे खाने पीने के कारण, सोचो जो वो पेट के अंदर भी तो पाइप है, जो फूड पाइप जा रही है वो कितनी गंदी हो चुकी होगी। और थोड़ी देर अगर मैं कहता हूँ 10 दिन अगर किसी गंदगी में रहो तो क्या होता है, आप कहते हो जी वहां पर कीड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो शरीर के अंदर बीमारियां ऐसे ही पैदा हो जाती हैं। मार्केट में ऐसा कोई ब्रश नहीं है जो आपके शरीर के अंदर जाके और उस चीज की क्लीनिंग कर सके। बट मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। फॉरएवर के एलोवेरा के अंदर बहुत अल्टीमेट लेवल की पावर है जो आपके शरीर में से अगर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी है उसको क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा जी इस डेमो को। होप आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं एक खाली गिलास लूंगा और इस खाली गिलास के अंदर क्या लूंगा, पानी लूंगा, क्योंकि हमारा पेट इस तरीके से प्रॉपर तरह से क्लीन होता है जैसा कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, राइट? इस तरह से क्या होता है, प्रॉपर तरह से क्लीन होता है। बट जैसे जैसे हम नेचर के कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो हम क्या खाने लग जाते हैं, कुछ तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसा कि खाने पीने के अंदर मिलावट होती है, अनाज के अंदर खेतों के अंदर एंटीबायोटिक कीड़े मार दवाई छिड़की जाती है, वो एक तरह का एंटीबायोटिक ही होता है ताकि वो कीड़ों को मार दे। तो ऐसा ही एक टिंचर आयोडीन है, मैं इसको यूज कर रहा हूं इसके अंदर। क्लियर? हमारी बॉडी इस तरह से क्या हो जाती है, प्रॉपर तरह से टॉक्सिक हो जाती है। और जैसे ही हमारी बॉडी ऐसी टॉक्सिक होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनने लग जाती है, धीरे धीरे कर बीमारियां बनने लग जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी पूरी जिंदगी परेशान रहती है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं और फिर से कुछ टाइम तक सही रहता है, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ एलोवेरा जेल है हमारा, ठीक है, इसका छोटा टेट्रा पैक है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। क्लियर? 100% आपको जेल फॉर्म के अंदर मिलता है। मैं यहाँ पर इसके एक छोटे छोटे क्वांटिटी के अंदर लूंगा। ये देखिए ढक्कन कितना छोटा है। अगर इसको हम डेली 50 to 60 ml मॉर्निंग में, डेली 50 to 60 ml इवनिंग के अंदर इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में से किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, इम्प्योरिटीज है, वो हमारी बॉडी के अंदर से क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक
मैंने आपको बताया मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है कि बॉडी को क्लीन करने की। ये हमारी बॉडी को क्या कर देता है, इम्प्योरिटीज को वॉश आउट कर देता है, क्लीन कर देता है। क्लियर? तो होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बट इसका सबसे अच्छा मैजिक क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, अगर आप उसके बाद कुछ भी ऐसी चीज खाते हो जिससे आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर फिर से इम्प्योरिटीज जा रही है और आपकी बॉडी के अंदर एलोवेरा अवेलेबल है, वो फिर से अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर पल्प होते हैं। बट जो मार्केट में आपको जूस मिलेगा उसमें एलोवेरा के पल्प नहीं होते, जिसके कारण उसमें आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगी। तो होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि फॉरएवर के एलोवेरा में कितना ज्यादा दम है, और फॉरएवर का एलोवेरा का डेमो आपको होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है जी? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि थर्ड स्लाइड में दिखाया गया था, ये आप प्रॉपर तरह से क्या कर देता है, बॉडी को क्लींजिंग कर देता है। जिन भी लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, क्लियर आ गया, क्लियर हो चुका है, तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि कितने लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकेंड फॉरएवर की प्रोडक्ट आता है एलोवेरा नेक्टर। ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को यूज किया था। मेरी मदर को बीपी की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर से इधर उधर, हम पता है कि जिसके घर में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू होता है, वो इधर उधर भागता रहता है, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। होप आप सभी लोगों को क्लियर होगी ये चीज। तो मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी। फादर साहब का बिजनेस लॉस हो चुका था ऑलरेडी, हम बहुत हार्ड सिचुएशन से गुजर रहे थे। तो उस दौरान जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया, जो मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनिंदर पाल सिंह, उन्होंने मुझे समझाया इन न्यूट्रिशंस के बारे में और बताया कि अगर दवाइयों के ऊपर रहा तो पूरी जिंदगी ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? तो मैंने अपनी जो बिजनेस के अंदर मैंने फर्स्ट यूज किए थे प्रोडक्ट्स को, एलोवेरी नेक्टर था, आर्टिक सी था, और आगे एक प्रोडक्ट आएगा तूत जल। मैंने इन 3 प्रोडक्ट से अपने बिजनेस का शुरुआत किया था। बट हम इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। क्लियर? इसके अंदर 90.7% ऑफ प्योर एलोवेरा जेल होता है और 9.3% ऑफ एप्पल एंड क्रैनबेरीज का अर्क होता है, जो कि हमारे लीवर और किडनीज के लिए बहुत ही अल्टीमेट लेवल के ऊपर सपोर्ट करता है, हेल्प करता है हमारे लीवर और किडनी को स्ट्रांग रखने के लिए। क्योंकि पानी आज के टाइम में बहुत ज्यादा, हमें पता है कि क्या हो चुका है पानी की प्रॉब्लम हमारे एरिया के अंदर। क्लियर? और जिसके कारण हमारे लीवर और किडनीज के अंदर प्रॉब्लम रहती ही है। आप जाकर अपने लीवर टेस्ट करवा ले, किडनी टेस्ट करवा ले, वो आपको फैटी दिखेंगे। किसी को यूरिक एसिड बढ़ा होता है, किसी को सिट्रिक एसिड बढ़ा होता है, तो तरह तरह की एसिडिक प्रॉब्लम रहती ही रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। वो सारा कुछ रीजन क्या है, पानी की। अगर ये क्या करता है, प्यूरिफाई, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और फ्री रेडिकल सेल, जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, ब्लड की गांठें बनने लग जाती है, उनके लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है। गुड यूरिनरी ट्रैक फंक्शन होता है जो हमारा, ठीक है, उसके लिए बड़ा ज्यादा बेस्ट है। स्किन के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहते हैं जो हमारा स्किन का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है ना, वो हमारे लीवर से होता है। लीवर साफ होगा तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होता है। लेडीज की गायनिक प्रॉब्लम है, मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए दी बेस्ट है। हार्मोन इनबैलेंस होते हैं उसके लिए दी बेस्ट है। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी ड्रिंक है। क्लियर? और उसके बाद सेकंड जो हमारा सेगमेंट आ जाता है, बी हनी प्रोडक्ट्स। मार्केट में आपको पता ही है हनी किस तरीके से तैयार होता है। ये कुछ न्यूज कटिंग्स है, बाइटर ट्रूथ अबाउट हनी, कि शुगर मिलता है। हनी के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, चीनी मिली होती है। क्लियर? तो यहाँ पर चेक करिए, ये आपको न्यूज कटिंग्स के अंदर दिख रहा होगा। क्लियर? तो डाबर हनी, ये लिखा हुआ है प्योर हनी। प्योर क्या होता है, किसी चीज को साफ कर कर तैयार कर कर आपको सप्लाई किया जा रहा है। नेचुरल क्या होता है, जो आपको कुदरती सोर्स से मिला होता है। और सभी लोग कहते हैं सर्दियां आ रही हैं, हनी जम जाता है। आप अपने बड़े घर में जो बड़े हैं ना, आपसे आप उनसे पूछना कि शहद शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो वो यही कहेंगे शहद के जितने फायदे हैं ना, शायद ही दुनिया में किसी चीज की हो। बट शहद ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल शहद मिलता ही नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे पास दुनिया का दी बेस्ट और दुनिया का ओरिजिनल, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ओरिजिनल हनी फॉरएवर का है, क्योंकि 100% नेचुरल है। स्पेन के अंदर 3000 तरह के अलग अलग फूलों की वैरायटी से तैयार हनी,
क्लियर, जो कि हमारे मेंटल सिस्टम के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, हमारे लीवर के लिए, किडनीज के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, बालों के लिए, जिनको बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। इसके अंदर विटामिन B1, B2, B6, B12 में मिलता है। B12 हमें मिलता है गऊ के मांस से, गाय के मांस से। और इंडिया के अंदर गाय के मांस को खाना एक मतलब बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। क्यों? अगर जो वो क्यों खाते हैं लोग, उसके अंदर B12 होता है, मतलब जिससे हमारे दिमाग की यादाश्त है ना, जिससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प बना रहता है। बट आपको इसके अंदर मिलेगा। क्लियर, ये आपके एक सिंपल, जिसको थ्रोट के अंदर किसी तरह की इन्फेक्शन है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है ये, आपकी बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है अगर आप इसे दही के अंदर मिक्स कर कर खा रहे हो। आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है अगर आप नॉर्मल पानी में भी इसे मिक्स करके पी रहे हो, ये आपके लीवर की सफाई कर देगा। और सबसे बड़ी बात है, वेट मैनेजमेंट के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। वेट मैनेजमेंट के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल कैसे? अगर आप इसे गुनगुने पानी के अंदर हनी मिक्स कर कर एक आधा नींबू डालकर इसे यूज करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आपको कुछ दिनों के अंदर दिखाई देने लगेगा। क्लियर, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका हमारा हनी से बना सेकंड प्रोडक्ट आता है रॉयल जेली। क्लियर, रॉयल जेली आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, रॉयल फूड होता है, ये रानी मक्खी का फूड होता है। क्लियर, और एक नॉर्मल जो बी होती है, नॉर्मल मक्खी होती है, वो 4 से 6 हफ्ते जीती है। बट की जो रानी मक्खी होती है वो 6 साल तक जी जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये रानी मक्खी जो लेबर करते हुए मक्खियों के दिमाग से रस निकलता है, उसका सेवन करती है, जिसको बोला जाता है रॉयल जेली, सफेद शहद बोला जाता है। क्लियर, जो कि हमारे जो एज के अंदर है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, हमारी बॉडी में से बैड बैक्टीरिया जो हमारे क्या कहते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको खत्म कर देती है। स्किन के लिए, बालों के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, हार्ट फंक्शनिंग के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, किसी के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है उसके लिए बड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, किसको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, ब्लड की प्योरिफिकेशन, ब्लड की क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, मेंटल फंक्शन। क्लियर, और एक सिंपल सी चीज है, ये एक तरह की बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। क्लियर, चाहे आप फिजिकल स्ट्रेंथ लगा लीजिए, जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेडीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा शार्प है। क्लियर, क्योंकि ये रानी पुराने टाइम में राजा महाराजा इसी को खाते थे। ठीक है, होप आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में पता लगा होगा। एंड वी हैव लार्ज रेंज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को शरीर का आधार माना गया है, जिससे पुराने समय में लोग इतने फिट, इतने इतने साल क्यों जी जाते थे? क्योंकि पुराने समय में खाने पीने के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते थे वो पूरे होते थे। आज के टाइम में मिलावट वाला खाना मिलता है, जिसके कारण पौष्टिक तत्व की कमी रहती है और बीमारियां बनती रहती हैं शरीर में। तो जो एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, कहते गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिसीजेस। आपको 95% बीमारियों से बचाकर रख सकती है अगर आपके पास एक अच्छा न्यूट्रिशन है। समझ रहे बात? और सबसे मजे की बात क्या है, दुनिया के दी बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है, जो कि नोबेल प्राइज डॉक्टर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये प्रॉब्लम आप आम देखते हैं, स्टॉक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देखते हैं आप। क्यों? जैसे कि मैंने बताया ना, हम अपनी टंग की क्लीनिंग कर लेते हैं, बट जो हमारी शरीर की नाड़ियां होती हैं हम उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ब्रश बना ही नहीं जो अंदर से सफाई कर सके। क्लियर, अब बॉडी की नाड़ियों की सफाई के लिए एलोवेरा आता है, बट जो हमारी हार्ट की, जो हमारी पतली पतली शरीर की नाड़ियां, उसकी सफाई के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है जो कि ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। ये ईपीए और डीएचए के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ईपीए डीएचए क्या होता है? जिससे हमारा दिमाग बनता है। समझ में आई? कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ जाती है बट ब्रेन का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि ईपीए और डीएचए की प्रॉब्लम होती है। क्लियर, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं उसके अंदर ओमेगा 3 की लेयरिंग हो रखी है। सैल्मन फिश के ग्लैड से निकाला हुआ वाला मछली को मारा नहीं जाता है, कोल्ड प्रोसेस फ्रीज किया जाता है, उसके ग्लैड से ऑयल निकाल लिया जाता है और सप्लाई किया जाता है।
क्लियर, बिना मछली, बट इंडिया के अंदर जो ये मिलता है वो मछलियों को मार कर निकाला जाता है। अब अगर आपको ब्लड दान करना है, ब्लड डोनेट करना है, तो आपको मार के खून निकाले तो उसके अंदर पावर रहेगी, या आप जिंदा आपके अंदर से खून निकाले तो पावर रहेगी। तो मार्केट में जो कैप्सूल्स आते हैं, मेडिसिन मिलती है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 की, आपको क्लियर हो चुका होगा, क्लियर, कि उसकी पावर क्या होती है। क्लियर, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी मदर को यही यूज करवाया था, एलोवेरी नेक्टर के साथ आर्टिक सी यूज करवाया था, जिसकी जो जब शरीर के अंदर गया, उन्होंने क्या किया, शरीर के अंदर जाकर मेरी मदर की जो आर्टरी सी नाड़ियां थी उनके अंदर से क्या किया, ब्लॉकेज क्लीन कर दी। आप ध्यान से देखिएगा जी, यहां पर मैं फिर से एक खाली गिलास ले रहा हूं। क्लियर, होप आप सभी लोगों को विजिबल हो रहा होगा। इस खाली गिलास के अंदर मैं फिर से पानी डालूंगा, ज्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट की ट्रेनिंग रह गई है जी, आप इसको ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 15 मिनट की ट्रेनिंग रह गई है। क्योंकि अगर मैं कंपनी के, तो नियर अबाउट अगर इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी की बात करूं 70 to 80 प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं आपको कुछ आज 5-7-10 प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। क्लियर, और मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले रहा हूँ, क्योंकि जब हम खाना पीना खाते हैं वो पानी के अंदर मिक्स होकर ऐसे ही एक क्या हो जाता है, एक बहुत लाइट वेट के अंदर हो जाता है फॉर्म, उसके अंदर हो जाता है। क्लियर, ऐसे हम खाना खाते रहते हैं, शरीर के अंदर जाता रहता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है जी, ब्लॉकेज बनने लग जाती है। देखिए जी, जैसा कि इस गिलास के अंदर आपको दिख रहा होगा। क्लियर, ऐसे ही हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर आर्टिक सी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जी, ये हमारा फॉरएवर का आर्टिक सी आता है, ठीक है जी, ये जेल फॉर्म कैप्सूल के अंदर है। मैं आपके सामने इसे निकालूंगा, ये मैं पेंचर इसलिए कर रहा हूं, अगर किसी को खानी है, ये पेंचर करके नहीं खानी है, डायरेक्टली इनटेक करनी होती है। ये मैं पेंचर इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां पर आपको जल्दी से रिएक्शन दिख जाए, आपकी बॉडी में जाकर ये अपने आप सॉफ्ट जेल है, ये पिघल जाती है। क्लियर, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। क्लियर, तो आप इसमें कुछ टाइम के बाद देखेंगे ये फॉर्म्स हैं वो एक तरह के क्या कर जाएगा, देख रहे हैं जी, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या किया इसने, सारा का सारा जो इसके अंदर था वो इसने गला दिया। क्लियर, ऐसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेज होती है उसको गला देती है और हमारी बॉडी में से क्या निकाल देती है, सारी ब्लॉकेज को खत्म कर देती है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। क्लियर, और जब हम गुनगुना पानी पीते हैं आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, वो हमारी बॉडी में से क्या हो जाता है, जैसा कि ये देखो, ये पिघल कर क्या हो गया, एक छोटा सा एरिया बन गया, ये हमारी बॉडी में से क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। ऐसे ही मेरी मदर की बॉडी के अंदर ब्लॉकेज थी, जब मैंने उन्हें आर्टिक सी यूज करवाया, जो उनकी नाड़ियों के अंदर जो भी गंदगी बसी हुई थी वो इस आर्टिक सी के कारण क्या हुई, क्लीन हुई और बॉडी में से वॉश आउट हो गई, जिसके कारण मेरी मदर को जो इतने सालों से मेडिसिन खानी पड़ती थी बीपी के रिलेटेड, वो आज प्रॉपरली हेल्दी है, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं खाते। बट हाँ, रूटीन में आर्टिक सी जरूर खाते हैं, क्योंकि ये गुड न्यूट्रिशन है, ये दवाइयां नहीं है। क्लियर, होप आप सभी लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं। आज के टाइम में C+, कोविड-19 आया तो बहुत ज्यादा माहौल खराब हुआ, बताया गया कि विटामिन C और जिंक जिसमें है उसका सेवन करो, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और आज के टाइम में हमें पता है कि एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, अस्थमा, दस्त, दमा, कैंसर, क्लियर, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर उस चीज को अंदर सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर आंवला, नेचुरल आंवला, हाथ से नहीं तोड़ा जाता, जो खुद पककर नीचे आंवला गिरते हैं उसका यूज किया जाता है, जो कि विटामिन C के अंदर बहुत ज्यादा हायर लेवल के अंदर रिच होते हैं और उसमें जिंक की भी प्रॉपर मात्रा होती है। स्ट्रेस, ठीक है जी, मेडिकेशन, इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
फ्री रेडिकल सेल्स के अंदर आपको सपोर्ट करता है। क्लियर, मैं इसका भी आपको डेमो दिखाता हूँ, या इसका डेमो हम बाद में करेंगे। आपको 2 डेमो दिखाए, आई थिंक वो बहुत है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारा एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है टूथ जेल। हर घर के अंदर यूज होता है। हर घर के अंदर टूथ जेल यूज होती ही होती है। क्लियर, जो सुबह उठते इंसान जिसको सबसे पहले देखता है, सबसे पहले करता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 20 साल का है, 60 साल का है, 50 साल का है, 40 साल का है, करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर आपको एक न्यूज कटिंग दिख रही होगी, टूथपेस्ट से घिसते हैं दांत। एम्स की डेंटल रिसर्च में आए सामने चौंका देने वाले रिजल्ट्स। वो चौंका देने वाले नतीजे क्या थे? सावधान, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्लोराइड पेस्ट से जा सकती है जान भी। फ्लोराइड, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड के साइड इफेक्ट आप चेक कर लीजिए, कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। आपके घर में जो आप टूथ जेल यूज कर रहे हो, आप चेक करिए उसके अंदर फ्लोराइड पड़ा हुआ है। और वहां पर स्पेशल मेंशन होता है कि 6 से 7 साल तक के बच्चे को, या 4 से 5 साल तक के बच्चे को, या 3 से 4 साल तक के बच्चे को अपनी निगरानी में करवाएं। अगर वो अंदर ले जाते हैं तो उसे पॉइजनस सेंटर लेकर जाओ, क्योंकि उसमें जहर है। फ्लोराइड एक तरह का जहर होता है। डॉक्टर से जब हम सलाह लेते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी फ्लोराइड तो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, बट हमारे एरिया के अंदर पानी इतना ज्यादा, पानी के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, जितना फ्लोराइड हमें 1 महीने में चाहिए उतना फ्लोराइड हमें 1 दिन जितना हम पानी पी लेते हैं उसमें मिल जाता है। तो आप बताओ जी कितनी मात्रा ज्यादा हो जाती है। और बोला जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा अगर जिसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है वो नुकसानदायक होती है। क्लियर, यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र एफडीए ने कॉलगेट और सेंसोडाइन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने दोनों कंपनियों के करीब 4.5 करोड़ रुपए का माल जब्त कर लिया है। एफडीए का कहना है कि इन्हें कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस मिला था, जबकि इन्होंने अपने टूथपेस्ट पर क्लिनिकल दावे लिखे हुए हैं। एफडीए ने इन्हें आधार पर ठाणे और भिवंडी में छापेमारी की और करीब 4.5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया। सूत्रों के मुताबिक अभी कुछ और जगहों पर छापे पड़ने की भी संभावना है। समझ में आ रही है जी बात? तो हमारा आता है फॉरएवर ब्राइट, जो कि 100% फ्लोराइड फ्री है, क्योंकि ये एलोवेरा, हनी, प्रोपोलिस, मिंट से तैयार किया गया। क्लियर, बर्न कांग्रेस की तरफ से अवॉर्डेड है। इसके इतने ज्यादा बेनिफिट हैं। क्लियर, तो क्लियर पता लगा होगा। तो कंपनी के नियर अबाउट 70 to 80 प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात की जाए, इससे भी ज्यादा रेंज है प्रोडक्ट्स की। क्लियर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुआ, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस अवार्ड, फिलिपियंस अवार्ड। बहुत अल्टीमेट लेवल के हमारे यूजर्स हैं इन प्रोडक्ट्स को, जो यूज करते हैं, जो आज के टाइम में आपको टेलीविजन के ऊपर फिट दिखते हैं, बट कभी भी इसकी एड नहीं करते, क्योंकि कंपनी इन सेलिब्रिटी से इसकी एड नहीं करवाती। क्योंकि जो पैसा एडवर्टाइजमेंट का है, जो इन प्रोडक्ट्स को समझता है, जो इसका बिजनेस करता है, वही प्रमोट करता है, पैसा उसी को जाता है। क्लियर, तो आपको इन प्रोडक्ट्स की डिमांड के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि आज दूसरों को छोड़ो, हमारी फैमिली के अंदर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है। क्लियर, तो बहुत सिंपल सा बिजनेस है। मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया था और नियर बाय हर घर के अंदर इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, बेचना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर, कई लोग सोचते हैं बेचना पड़ेगा, जा जाकर सप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी बिजनेस नहीं है। क्लियर, जेम्स बॉन्ड, ऐसे ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट्स के यूजर हैं। आप यहां पर आप चेक कर लीजिए कि कितना ज्यादा फर्क है। पीपल लाइक पोश, क्लियर, हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के फैन है। विक्टोरिया बेकम फॉरएवर के बी से बने, हनी से बने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। एमी विलर्टन, वेट मैनेजमेंट, इसको विश्व सुंदरी माना गया है। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। क्लीन 9 किट, आयरन मैन, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जिसे माना गया, और जिसे बहुत बड़ा अवार्ड मिले 2011 में, 2009 में, 2007 में, एंड्रे पॉल मार्चल। ये क्या है? ये एक एथलीट है। क्लियर, हमारा का फॉरएवर का प्रोडक्ट आता है RG+, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ। चेक कर सकते हैं आप, बहुत एक्सेस लेवल के ऊपर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, बहुत हायर लेवल के ऊपर। जैकी चैन, जॉर्ज बुश, XX प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका,
पंजाब के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, क्लियर। क्यों इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं? क्योंकि ये टोटली क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा से बने प्रोडक्ट्स के ऊपर एलोवेरा की सील होनी चाहिए, इंटरनेशनल एलॉय सेंस काउंसिल सील, क्लियर, वो मिली हुई है, जहां पर 14 लाख टेस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। कॉशल रेटिंग क्लोज टू नेचर, साइन ऑफ नेचुरलिटी। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग, आप किसी को भी यूज करवाएं, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। एम हलाल प्रोडक्ट, किसी भी तरह का केमिकल या किसी तरह का अल्कोहलिक, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। क्योरली फ्री प्रोडक्ट, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल। क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, पहले 3 साल जो कंपनी मैनेजमेंट है वो यूज करती है अपने ऊपर के साइड इफेक्ट होंगे तो हमें होंगे, और उससे पहले 14 लाख टेस्ट से निकलते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि कंपनी एक नोबेल प्राइज डॉक्टर की टीम हायर कर रखी है। और एक सिंपल सी चीज है, इट्स कॉस्ट मनी टू स्टे हेल्थी। आपको भी पता है कि सेहतमंद रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बट इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव टू गेट सिक, क्लियर। वो कहते हैं अगर आप बीमार हो जाते हो, वो उससे भी ज्यादा आपको क्या होते हैं, बीमार होने पे उससे भी ज्यादा पैसा लगता है, और अगर आप पहले से ही हेल्दी रहेंगे कम पैसा लगेगा। मतलब अच्छी चीजें खाने से, खाकर आप बीमार होने से बच जाओगे। अगर आप बुरी चीजें खाओगे उसमें भी पैसे लगेंगे चीजें खाने में, और बीमार हो जाओगे वो खाकर, उससे फिर से दोबारा से पैसे लगेंगे, तो डबल डबल आपका पैसा लग जाता है। तो इससे अच्छा है आप अच्छी चीजों का सेवन करें और इस चीज को समझे, अंडरस्टैंड करें। इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव, आपको लगता है वेलनेस एक्सपेंसिव है, ट्राई इलनेस, बीमार होकर एक बार देख लीजिए। होप आप सभी लोगों को जो भी चीजें मैंने समझाई आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अब आप सभी लोगों ने एक काम करना है, मैसेज करना है उस पर्सन को जिसने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया, जिसने आपको इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर किया, और उन्हें बताना है कि आपने कंप्लीट सेशन को अटेंड किया है, और आपने उन्हें ये भी बताना है कि आपको आज की ट्रेनिंग में क्या क्या अच्छा लगा और आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, ठीक है जी। बाकी सेल का बिजनेस नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर किया। बाकी नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर आपको बाकी का क्लियर किया जाएगा कि आप इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कैसे कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मैं यही कहूंगा कि हमने कुछ सिलेक्टिव और डेडिकेटेड लोगों को ही सिलेक्ट करना है, तो डेडिकेटेड से पूरा फोकस होकर इन ट्रेनिंग्स को अटेंड किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी।